कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न देही परलोक समारा पाई न देही परलोक समारा। मनुष्य का शरीर दुनिया का सबसे दुर्लभ शरीर है। 90 डिग्री के एंगल पर अर्थात जमीन से लंबवत कोई भी शरीर खड़ा नहीं, सीधी करके केवल आप बैठ सकते हैं। केवल आप हैं जिसका सिर बिल्कुल सीधा है। 84 लाख योनियों में जितने भी जल में रहने वाले, हवा में होने वाले या धरती पर चलने वाले प्राणी हैं, एक भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, एक भी, केवल आप हैं। इसलिए परमात्मा ने आपकी बुद्धि को सबसे विकसित किया है। जरा बाकी जीव जंतुओं को देखिए, उनका पहले से एक कार्यक्रम फिक्स रहता है, वो जो भगवान ने करके भेजा है वैसे जीवन जीते हैं। जैसे मधुमक्खी कभी भी मल पर नहीं बैठती और सामान्य मक्खी कभी भी फूल पर नहीं बैठती। चमगादड़ सदैव उल्टी लटकती है, उल्लू हमेशा रात में जगता है, हंस सदैव मोती चुगता है, शेर कभी घास नहीं खाता, गाय कभी मांस नहीं खाती। सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है, अपना अपना एक स्वभाव है। लेकिन भगवान ने मनुष्य को बनाया, उसकी बुद्धि को फ्री कर, उससे कहा तू मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। राक्षस भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है। ये मनुष्य की क्षमता है कि वो भगवान की गोदी में भी बैठ सकता है। आज ध्रुव तारा भगवान की गोदी में बैठा है, पात्रता की बात है। भोलेनाथ ने भक्ति का प्रसाद दिया, भक्ति का आशीर्वाद दिया, और यहां से वापस लौटे तो लौटते समय गोस्वामी जी ने कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी मुनिसन भवानी। लौट रही हैं तो लिख रहे दक्ष कुमारी, क्यों? क्योंकि इन्होंने कथा का अपमान कर दिया, कथा नहीं सुनी। अहंकार के कारण एक केंद्र माना जाता था, वहां पर भगवान शिव कथा सुनने गए थे। तो जितने भी ट्रेन साउथ इंडिया से आती हैं नॉर्थ दिल्ली की ओर, वो सभी महाराष्ट्र में होकर आती, बिना महाराष्ट्र के कोई आ नहीं सकती। बीच में दो प्रांत जरूर पड़ते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में होकर भगवान शिव गुजरे। वही इलाका था नासिक वाला, जहां सुपर्णखा की नाक कटी थी। वो एक बड़ा शहर है महाराष्ट्र का नासिक, क्योंकि वहां सुपर्णखा की नाक कटी थी और नाक को संस्कृत में नासिका बोलते हैं, इसलिए उस शहर का नाम ही नासिक हो गया। वहीं पर कुंभ का मेला लगता है, पंचवटी है, गोदावरी है, त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। तो वहीं होकर भगवान शिव लौट रहे थे। महाराष्ट्र जो है ना, वो भगवान शिव का बड़ा प्रिय प्रदेश है, जो कि 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। हालांकि महाराष्ट्र वाले 5 मानते हैं, परल्या वैद्यनाथम चा, परली नाम का गांव महाराष्ट्र में, जहां वैद्यनाथ का शिवलिंग है। नागेश्वर भी वही माने जाते हैं, लेकिन 3 ज्योतिर्लिंग तो पूरी दुनिया मानती है। देखिए, जहां महाशब्द लगता है वहां महादेव की विशेष कृपा होती है। जैसे हनुमान जी भगवान शिव के अंश माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका नाम महावीर है। इसलिए हम लोग कहते हैं शंकर शोभन केशरी नंदन और तेज प्रताप महा, वहां भी महा, तेज प्रताप महा जगबंदन शंकर शोभन केशरी नंदन। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शंकर शोभन केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। तो जहां भी महा होगा, जैसे महानदी है, महाराष्ट्र है, महावीर है, वह कहीं ना कहीं महादेव की कृपा होगी। भक्ति की जो सबसे बड़ी आचार्य गोपियां हुई,
उनको भी भगवान कृष्ण ने महाभागा कहकर संबोधित किया। स्वागतम वो महाभागा, जब वो महारास में आई, इसलिए भगवान कृष्ण का जो गोपियों के साथ नृत्य हुआ उसको भी महारास कहा गया। यानी जो भक्ति का नृत्य होता है वहां महादेव की कृपा होती है। तो महादेव जहां से होकर गुजर रहे थे वहीं राम जी का वो सीन चल रहा था उस समय लीला का, कि सीता जी का हरण हुआ था और राम जी उन्हें खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर्षणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, रोने की एक्टिंग उनसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। इतनी गजब की एक्टिंग करते हैं, इसलिए उनकी कथा का नाम ही लीला है, राम लीला। परमात्मा सब कुछ जानते हुए भी लीला ही तो कर रहे हैं। इतने गजब के रोए हो, ऐसा तो कोई नहीं रोया होगा आज तक जैसे वो रोए। बाद में एक बार लक्ष्मण जी ने पूछा उनसे, जब जानकी जी मिल गई, जब रावण मर गया, रास्ते लक हो गया, एक दिन लक्ष्मण जी चरणों की सेवा कर रहे थे, पूछा प्रभु आप तो सब जानते थे, अंतर्यामी थे, फिर आप इतनी जोर जोर से क्यों रोए? भगवान ने कहा वो लीला करनी थी ना, वो अगर मैं नहीं रोता तो सती को मोह कैसे होता मुझे देखकर। ये मन में कंफ्यूजन कैसे आता कि मनुष्य है कि भगवान है। और एक और कारण था, बोले क्या? बोले दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि रहते थे, उनमें से बहुत सारे कच्चे मन के थे, कुछ तो पक्के थे। बोले कच्चे पक्के क्या होते हैं? अरे बोले कुछ ऋषियों के मन में था, साधु तो बन गए, लेकिन बुढ़ापा आने लगा तो सोचा कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। तो इन्होंने कहानी सुन रखी थी कि भगवान राम ने पैर से पत्थर को छू दिया था तो अहिल्या बन गई थी। तो जब मैं दंडकारण्य में इनके आश्रमों पे जाता था तो अपने दरवाजे पर एक शिला रखते थे, तो मैं सोचता था कि भगवान का स्वागत तो फूलों से होता है, ये पत्थर क्यों रख रहे हैं? तो मुझे ध्यान में आया कि ये कच्चे वाले ऋषि हैं जो अभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए हैं, इनकी शादी की इच्छा है। इसलिए मैं इतनी जोर से रोया कि इन ऋषियों को समझ में आ जाए कि शादी के बाद कितना रोना पड़ता है। इसलिए कोई विवाह सुख ही प्रदान नहीं करता, कई बार रोना भी पड़ता है, जिससे कि इनके मन से शादी का विचार समाप्त हो जाए। भगवान इतनी जोर से रो रहे थे, तभी भोलेनाथ वहीं से गुजरे और भोलेनाथ ने भगवान को देखकर वहीं से जयकारा लगाया, वो सच्चिदानंद भगवान की। अब सती ने अपने पति की ओर देखा, ये किसकी जय बोल रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया तो इनकी जय बोलती है, हर हर महादेव बोलते हैं लोग, ये किनकी जय बोल रहे हैं? और भोलेनाथ तो आंखें बंद करके एकदम बिल्कुल पुलकित हो गए, रोम रोम पुलकित हो रहा था। सती ने पूछा, ये आप वाइब्रेशन मोड में कैसे चले गए, साइलेंट मोड में कैसे चले गए? अच्छा, जो व्यक्ति आनंदित हो जाता है वो फिर मौन हो जाता है, किससे बोले? वो आनंद का अनुभव कर रहे समय ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, जिनकी कथा सुनकर आए अभी अभी उनका दर्शन हो रहा है। तो सती ने पकड़ के, अरे सुनिए, भोलेनाथ ने कहा हाँ, किसकी जय बोल रहे हैं? यहां जंगल में कौन है? दुनिया आपकी जय बोलती है, आप किनकी जय बोल रहे हैं? भगवान शिव ने कहा आप भी बोलो। वो जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं रोते हुए, वो भगवान हैं। सती ने कहा भगवान है? भगवान ऐसे फटीचर वेश में, बनवासी वेश में, पेड़ों की छाल के कपड़े पहने हुए और रो रहे, और आप बोल रहे सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो हर समय आनंद में होना चाहिए, तो रो रहे। इनको तो यह भी नहीं पता कि इनकी पत्नी को कौन ले गया है। पत्नी को देखो कैसे पुकार रहे हैं, ऐसे तो सांसारिक व्यक्ति भी नहीं पुकारता है, कभी पशुओं से, कभी पेड़ों से, कभी लताओं से, कभी फूलों से। भगवान शिव ने कहा नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, समझो मेरी बात। जासु कथा कुंभ भगत जासु ने मुनि सुनाई,
सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा मंगल भवन आमंत्रण बिहारी प्रभु सरस्वती अजिर बिहारी दासु कथा भगत दास भगवान शिव ने कह दिया जो मेरे इष्ट हैं, जिनको मैं इष्ट मानता हूं, रामेश्वरम माने जो राम के ईश्वर हैं, जिनके ईश्वर राम हैं, सेवक स्वामी सखा सियर ये के भगवान शिव ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी कथा हम लोग सुनने गए थे, जिनकी भक्ति देकर आए हैं, लेकिन सती कैसे माने, क्योंकि कथा तो उन्होंने सुनी नहीं थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कथा नहीं सुनेंगे वो क्या जान पाएंगे। उन्हें समझाइए भी मत, उनसे बहस भी मत करिए कभी, क्योंकि जब सुने ही नहीं तो कैसे मानेंगे। उन्हें आप कोई बात समझाएंगे और वो जानते नहीं है तो फिर कैसे समझाएंगे। एक सज्जन थे, वो कभी कथा में नहीं जाते थे। पत्नी उनकी बहुत कहती थी कभी जाया करिए, पत्नी उनकी जाती थी। एक दिन बाजार बंद का दिन था तो पत्नी ने बहुत कहा तो एक कथा में चले गए। अब संपन्न व्यक्ति थे, कथा की समिति को लगा अरे ये आए हैं, इनका स्वागत करो तो हो सकता है कुछ सहयोग भी करें। तो समिति के लोगों ने उनके लिए एक स्पेशल आसन बिछा दिया। सबने कहा आइए आइए आइए। अब ये बैठे, बढ़िया आसन था तो पीठ टेकी तो झपकी लग गई। ऐसी झपकी लगी कि पूरी 3 घंटे की कथा निकल गई और ये आनंद से सोते रहे। अच्छा, कथा में सोने में बहुत आनंद आता है, जो कि बहुत बढ़िया शास्त्रीय संगीत बजता है, वंशी बजती है। तो आइए बैठिए, इन्होंने सुना और फिर सो गए। तो जब पूरी कथा हो गई, व्यास जी भी चले गए, श्रोता भी चले गए, तो जिसकी दरी बिछी थी, जिसका आसन था, उसे अपनी दरी ले जानी थी, तो उसने कहा अब जाइए। तो इन्हें जगाया, पूछा अरे कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोने में आनंद आ गया, चले गए। पत्नी ने पूछा कथा सुनी? बोले हाँ सुनी। क्या सुना कथा में? बोले कथा तो बहुत अच्छी थी। अरे बहुत अच्छी तो थी, क्या सुना? बोले 3 शब्द सुने, आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने भी सोचा कि कितना अहंकारी आदमी है, जैसे तैसे तो कथा में गया और 3 घंटे में 3 शब्द। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, शब्द नहीं है मंत्र है, मंत्र। इन्हें जपोगे तो सिद्ध हो जाएंगे। अब चूंकि कथा में सो लिए तो नींद ना आवे रात में, पत्नी तो सो गई, इन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो इन्हें ध्यान आया कि पत्नी ने कहा कि वो उन्हें जपिए तो सिद्ध हो जाएंगे। तो बार बार लेटे लेटे बोले आइए बैठिए जाइए। तभी इनके घर में एक चोर कूदा, चोरी करने के लिहाज से खिड़की से चोर कूदा। जैसे ही चोर कूदा तो इन्होंने कहा आइए, और चोर घबरा गया। उसको लगा कि बाबूजी ने देख लिया, एकदम घबरा गया, भागने को हुआ तो इन्होंने कहा बैठिए। ओ तो वो चरणों में बैठ गया, माफ कर दीजिए बाबूजी माफ कर दीजिए। अरे भाई कौन हो? अरे क्यों मजाक कर रहे हैं, आपने तो पहचान ही लिया है, क्यों मजाक कर रहे हैं। और गलती हो गई और बड़ी मजबूरी थी, इसलिए चोरी करनी पड़ी। तो इन्होंने बत्ती बत्ती जलाई, देखा चोर बैठा है। उसने कहा बाबूजी किसी से कहना मत, जो बेचारा दूसरी जगह से चुरा के लाया वो भी चढ़ा गया, किसी को बताना मत बाबूजी। इन्होंने कहा जाइए, चला गया। पत्नी उठ के बैठी, क्या हुआ? इन्होंने पत्नी को जगाया और पत्नी से कहा कथा तो वास्तव में बहुत सिद्ध है,
एक ही दिन में मंत्र भी सिद्ध हो गया और माल भी आ गया। देखो, तब पत्नी ने कहा कि सचमुच की कथा में से झूठ मूठ के 3 अक्षर ले आए थे और उन्हें भी कल्याण कर दिया, चोरी बचा दी। अगर सचमुच की कथा ले आते तो जीवन के सद्गुणों को चुराने वाले जितने विकार हैं वो भी समाप्त हो जाते और पूरा जीवन धन्य हो जाता। तो इसलिए भैया बड़ा मुश्किल है। भगवान शिव अपनी पत्नी को समझा रहे हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे इष्ट देव हैं, तो भी नहीं मान रही। कैसे मान लो इष्ट देव है? इनको तो यही नहीं पता कि कौन इनकी पत्नी को ले गया है। तो जो नहीं सुनेंगे उनको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो जानेंगे ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी, जासु कथा तुम आइए बैठिए। बहुत सुंदर मिठाई आप लाए। अब मैं कथा करूं कि मिठाई देखो, मेरे मुंह में भी अब मीठा मीठा रस आ रहा है। बहुत सुंदर। पत्नी नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगी, मैं परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा भगवान की परीक्षा? बोले हाँ परीक्षा लूंगी। कैसे भगवान है? भगवान शिव ने कहा ठीक है परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेने को इन्होंने सीता जी का वेश बनाया। अच्छा एक बात सोचिए, परीक्षा कौन ले सकता है? 10वीं क्लास की परीक्षा की कॉपी कौन जांचेगा? जो कम से कम 10वीं से ज्यादा पढ़ा हुआ होगा वही तो जांचेगा। इसका मतलब है भगवान की परीक्षा कौन ले सकता है? जो भगवान से भी ज्यादा योग्य हो। इसका मतलब है कि सती ने अपने आप को भगवान से भी अधिक योग्य मान लिया। शिव की बात नहीं माननी। शिव का मतलब है कल्याण। जो कल्याण की बात नहीं मानेगा उसका कल्याण कैसे होगा? तो सती नहीं मानी, परीक्षा लेने जा रही है। भगवान शिव ने इस समय एक चौपाई बोली, बड़ी सुंदर चौपाई। आप जितने लोग बैठे, आज तीसरा दिन है, अब तक कोई चौपाई याद ना हुई, चिंता मत करिए। एक चौपाई सब लोग जरा याद कर लीजिए, बहुत ही प्यारी चौपाई है। होई है सोई जो रचना होई है सोई जो राम रचना श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान शिव ने ये चौपाई बोली जब सती ने उनकी बात नहीं मानी। आप जितने लोग बैठे हैं, आप सबको ये अनुभव होगा कि घर के लोग हमेशा आपकी बात तो मानते नहीं है। कभी पत्नी की बात ठीक हो तो पति नहीं मानते, कभी पति की बात ठीक हो कई बार पत्नी नहीं मानती, कई बार पुत्र नहीं मानता, कई बार भाई नहीं मानता, कई बार पिता नहीं मानते, कई बार जिनको आप सबसे अच्छा मित्र मानते हैं वो नहीं मानते। ऐसे जो अपने खास लोग होते हैं उनमें हमेशा ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी हर बात मानी जाए। तो अगर कोई आपकी बात ना माने तो भगवान शिव सिखा रहे हैं कि टेंशन में मत आइए, समझाने की कोशिश करिए। ना माने तो सोच लीजिए होई है सोई जो राम रचि राखा। अब उनकी पत्नी उनके भगवान को प्रणाम करने को तैयार नहीं है, परीक्षा लेने जा रही है, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, नहीं मानी तो
सोच लिया होई है सोई जो राम ने रखा। ये बहुत बड़ा सूत्र है, क्योंकि जो टेंशन होती है वो अपने ही लोगों से होती है, पराये से टेंशन कभी नहीं होती। पराये से आपका क्या मतलब है? जो अपने हैं उन्हीं से मतलब होता है। तो अपने को उतना ही अपना मानिए, क्योंकि जो अपना है वो आपने अपना नहीं बनाया है, राम जी ने बनाया है। अच्छा आप बताइए, आपका जन्म जिस घर में हुआ वो आपने फॉर्म भरा था कि राम जी ने करवाया? हम में से तो किसी ने फॉर्म नहीं भरा था कि हम कौन से जिले में जन्म लेंगे, कौन से माता पिता होंगे, कितने हमारे भाई बहन होंगे, कौन हमारी पत्नी बनेंगी, कौन हमारे पति बनेंगे, ये हमने तो तय नहीं किया। तो जब भगवान ने तय किया है तो फिर उसमें टेंशन में क्यों आना? उनके स्वभाव भी भगवान ने तय किए हैं। अब आप अगर ज्योतिष में भरोसा रखते हो तो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग है। आप किसी से भी कुंडली मिला लीजिए, शादी से पहले पति पत्नी की कुंडली अक्सर मिलाई जाती है, ये देखने को कि भाई इनके गुण मिल रहे हैं आपस में कि नहीं मिल रहे। अब पंडित जी कुंडली मिलाते हैं तो 36 में से कितने गुण मिलते हैं? आपके यहां पूरी देश में 18 गुणों से ऊपर पर कुंडली पास कर दी जाती है, यानी आधे गुण भी अगर मिल गए तो कुंडली पास हो गई। मैं कह रहा हूं अगर आपके 90% भी मिल गए तो भी 10% तो बचे जो नहीं मैच किए। तो सारे मुद्दों पर सहमति कभी भी नहीं होगी। कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिनमें असहमति होगी, वो कुछ कहेंगे आप कुछ कहोगे, तो उसमें टेंशन में मत आइए, क्योंकि वो स्वभाव भगवान ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। वो जेनेटिक्स है, वो परिवार दूसरा है, आपका परिवार दूसरा। करोड़ों जन्मों के जीन्स आ रहे हैं। अच्छा आप अपनी कुंडली बेटे से मिला लीजिए, अपने भाई से मिला लीजिए, अपने मित्र से मिला लीजिए, सारे गुण आपके किसी से नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन में जिनको आप अपना मानते हैं, यदि वो आपके अनुकूल ना हो तो परेशान मत होइए। ये चौपाई हमेशा सुमिरन में रखिए, आप कभी भी टेंशन में नहीं आएंगे। और अगर आप टेंशन में नहीं आएंगे तो ना आपको डायबिटीज होगी, ना आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना आपको डिप्रेशन होगा, ना आपको हार्ट की बीमारी होगी। ये कौन सिखा रहे हैं? भगवान शिव। कौन है भगवान शिव? नीलकंठ है। एकमात्र ऐसे देवता हैं जो विष पीकर गले में रख लेते हैं। और हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम में से कौन ऐसा है जिसको विष ना पीना पड़ता हो? क्या कोई ऐसा है जिसको विष ना पीना पड़ता हो? विष माने कोई जहर सल्फास की गोली थोड़ी होती है। विष माने जो आप नहीं चाहते वैसी परिस्थितियां विष होती हैं। जैसे आप घाटा नहीं चाहते, घाटा तो हो जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है। आप बीमारी नहीं चाहते, बीमारी घर में आ जाती है, विष ही तो है। आप किसी की भलाई करते, वो आपकी बुराई करता है, ये विष है। तो निंदा के, अपमान के, घाटे के, रोग के, बहुत तरह के विष हर व्यक्ति को पीने पड़ते हैं। इसलिए जिस समय विष आए मुस्कुरा के पी लीजिए और अंदर मत ले जाइए। अंदर पेट में बहुत सोचेंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव पेट में नहीं ले जाते, गले में रख लेते हैं। अंदर ले जाऊंगा तो मुझे जलन होगी और बाहर उगलूंगा तो सामने वाले को जलन होगी। इसलिए विष को उगलते भी नहीं है, बस कंठ में राम जी को सौंप देते हैं, क्योंकि उनके कंठ में कौन है? राम। भगवान को सौंपते चलिए। भगवान शिव से पूछा कि आपको कोई असर नहीं होता विष का? बोले नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले मैं विष राम जी को सौंप देता हूं, विष और राम आपस में मिलते हैं, विश्राम ही विश्राम हो जाता है, आराम ही आराम हो जाता है। प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, सुमित्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं,
नमहमीश मीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम चल कुंडलम भूषणेत्रम विशालम प्रसन्नानदम नीलकंठम दयालुम होई है सोई जो राम रचिरा सीताराम 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 नहीं जाहि बिगड़ा तेरा ताहि नहीं सीताराम 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 नहीं जाहि बिगड़ा तेरा ताहि नहीं। अपनी कोशिश पूरी करिएगा लेकिन चेहरा मत बिगाड़िएगा। भगवान शिव ने कोशिश पूरी की, कर्म पूरा किया, पत्नी को समझाया, नहीं मानी तो हुई है सोई जो राम रचि राखा कहकर मुस्कुरा दिए और कहा जाइए परीक्षा ले आइए। सीता जी का रूप बना लिया सती ने। अब सीता जी का रूप तो बना लिया लेकिन सीता जी जैसी बुद्धि कहां से आए। तो सीता जी चलती थी भगवान के पीछे पीछे, अब ये चलने लगी आगे आगे। अब लक्ष्मण जी ने इशारा किया भैया, आंखों ही आंखों से इशारा किया कि भाभी तो वो जा रही है आगे आगे। भगवान ने कहा आपकी भाभी जी नहीं है, क्योंकि वो कभी मेरे आगे नहीं चली। ये तो लगता है कोई मॉडर्न मैम है। बहुत देर तक सती चलती रही। अब ये सोच रही थी कि भगवान पीछे से पुकारेंगे, लेकिन जब भगवान ने नहीं पुकारा तो इनको लगा कि शायद शक्ल नहीं देख पा रहे होंगे, इसलिए पहचान नहीं पा रहे होंगे, तो पीछे मुड़ी। और जैसे ही पीछे मुड़ी भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं मां। ये उनका नियम है। वो किसी को भी मिलेंगे तो पहले स्वयं अपनी ओर से बोलेंगे मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। हमने लोगों को देखा, लोग हमसे मिलते हैं तो जैसे किसी के साथ कोई मिले, हमें तो उतना ध्यान रहता नहीं। अब रोज इतने लोग मिलते हैं, कहां तक ध्यान रखेंगे। तो मिलते ही महाराज जी पहचाना, तो हम वैसे संकोच में कह देते हाँ पहचाना पहचाना, बताइए नाम बताइए हम कौन है। हमें बड़ी हंसी आती है कि ऐसा कौन सा आपने महान कार्य किया है कि नाम याद रखा जाए। भाई बार बार मिलना हो तो ध्यान में आता है। बल्कि एक सज्जन तो वहां मिले हवाई अड्डे पर, वो बोले दौड़ के आए, अरे महाराज जी पहचाना। मैंने कहा क्या हुआ, कहां मिले। बोले टेलीविजन में हमने आपको देखा। तो मैंने कहा मैंने पहचान लिया आपको। बोले आपने कैसे पहचाना। मैंने कहा आपने मुझे टीवी में देखा, मैंने आपको टीवी में से ही देखा। अब क्या बताएं। तो कभी भी किसी से मत कहिए कि पहचाना। हमेशा अपना परिचय पहले आते ही देना चाहिए। भगवान किसी भी ऋषि की कुटिया पर गए, उन्होंने सीधे कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, अपनी पत्नी सीता के साथ अपना परिचय पहले देना। हमेशा मां के समान हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, ये उनकी विशेषता है। तो सती जैसे ही घूमी, भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मां, पहला शब्द निकला मां। हमारे यहां मां ही बोलते हैं पराई नारी। गुजरात में आप जाएंगे तो बेन बोलते हैं। बेन माने बहन है। हर नारी को बेन लगाएंगे। आप पूरे दक्षिण में चले जाइए, मां ही बोलेंगे, अम्मा सबको। ये हमारी कल्चर में है।
भगवान ने कहा मां आप अकेली क्यों हैं, भोलेनाथ कहां है? कहे बहोर कहां वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। अकेली क्यों घूम रही है? जंगल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी अकेली थी, उनका अपहरण हो गया है, आप अकेली क्यों घूम रही है? फिर भगवान ने कहा वेश बदलकर क्यों आई हैं? 3 लोगों ने वेश बदला, मारीच ने बदला, रावण ने बदला, सुपर्णखा ने बदला, आपने क्यों बदला? वेश तो राक्षस बदलते हैं। आप देखिए ना, जो भारी भरकम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको आप देखिए वो रोजाना नंबर चेंज नहीं करते अपने, और जो रोजाना नंबर चेंज करते हैं जल्दी जल्दी वो फिर संदेह के घेरे में आ जाते हैं कि भाई क्या बात है, नंबर क्यों चेंज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा वेश क्यों बदली? अब तो सती की हालत खराब, वो समझ गई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। अब भागना चाहें तो कहीं रास्ता नहीं, जिस रास्ते पर भागना चाहें वहीं सीताराम दिखाई पड़े। भगवान की ऐसी अपार माया प्रकट हुई, वहीं आंखें बंद करके बैठ गई, चक्कर आ गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। आंख खुली तो भगवान गायब, दौड़कर भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने मुस्कुरा के पूछा ले आई परीक्षा? कैसे ली परीक्षा? ये सती हैं, इन्होंने कभी असत्य नहीं बोला आज तक, लेकिन आज पहली बार इन्होंने अपने इस अहंकार को छुपाने के लिए पहली बार भगवान शिव से असत्य बोला। कछु न परीक्षा तब शंकर देखे सती जुटी परम सब जाना। मंगल भवन आमंगल हारी प्रभु अधीर बिहारी तब शंकर देखे सती जुटी परम सब जाना। सती ने भले ही झूठ बोला, लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी है, उन्होंने ध्यानपूर्वक देख लिया कि इन्होंने तो सीता जी का वेश बनाया था। तो अंदर उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि अब चूंकि इन्होंने अपने शरीर से सीता जी का वेश बना लिया, इसलिए अब इनका शरीर मेरे लिए पूज्य हो गया, मां का शरीर हो गया। अब इनके साथ पत्नी वाला संबंध नहीं हो सकता, इसलिए उसी समय मन में ही संकल्प किया कि अब इनको कभी स्पर्श नहीं करूंगा। बोले नहीं, मन में। इसलिए हमारे यहां जब रुद्राभिषेक होता है तो पंडित जी शुरू में बोलते तन्मय मनहा शिव संकल्प मस्तु, हे मन तू शिव जैसा संकल्प बन। गोस्वामी ने लिखा शिव संकल्प की मनमाही शिव संकल्प की मनमाही देवताओं ने जय जयकार की, देवताओं ने इस बात पर जय जयकार की कि शिव समको रघुपति व्रतधारी बिनु अगतजी सती यस नारी। इतना भगवान की भक्ति का व्रत कौन निभा सकता है? ये ध्यान रखिए कि सती ने कोई पाप नहीं किया है, किसी का पैसा नहीं मारा है, किसी के साथ हिंसा नहीं की है, किसी को छल नहीं किया है, लेकिन भगवान शिव इतने मर्यादावान हैं भक्ति के क्षेत्र में, इसलिए वो सबसे बड़े वैष्णव माने जाते हैं। वैष्णवा नाम यथाम शंभु, उनका उदाहरण दिया जाता है। वैष्णव हो तो कैसा हो? बोले शंभु जैसा हो। कितना बड़ा व्रत निभाया है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी 100 साल पहले
125 साल पहले एक बाबू साहब थे, ठाकुर साहब। वो बड़े जमींदार थे और उनका सत्संग में बहुत रुचि थी, तो हर साल वो सत्संग भी कराते थे और एक कोई नाटक मंडली बुलाकर अच्छे भक्तों की चरित्र की वो लीला भी कराते थे। अच्छा, स्वयं भी उनको नाटक करने का बहुत शौक था, एक्टिंग का बहुत शौक था, तो उसमें वो पार्ट प्ले करते थे स्वयं। पुराने जमाने में फिल्में वगैरह तो थी नहीं, कुछ भी 125 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, ना रेडियो टीवी था ना फिल्में थी। तो गांव-गांव में नौटंकी चलती थी और वो तरह तरह के नाटक खेलते थे लोग। कोई राजा हरिश्चंद्र का, कभी मीराबाई का, ऐसे नाटक खेले जाते थे। तो इन्होंने अपने गांव में नाटक करवाया, उसका नाम था भर्तहरि, राजा भर्तहरि का नाटक। राजा भर्तहरि एक बड़े राजा हुए, विक्रमादित्य जी के बड़े भाई, जिनको वैराग्य हो गया था। तो पूरा नाटक बहुत अच्छा चला, जनता खूब जय जयकार कर रही थी, देखने वाले खूब प्रसन्न थे। नाटक का उस दिन अंतिम दिन था और उस दिन महाराज भर्तहरि को संन्यास लेना था। तो ये शाम को खाना खा रहे थे, जल्दी खाना खा लेते थे 5-6 बजे, क्योंकि फिर 7 बजे से नाटक शुरू होता था। तो इनकी पत्नी इनको खाना खिला रही थी, चूल्हे पर माताएं जैसे सेकती है, तो सामने बैठ जाते चूल्हे के। तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो ठकुराई, आज आपको नहीं आना है नाटक में। बोले क्यों? बोले हमने मना किया ना, आज नहीं आना है। रोज तो आपने देखा, आज नहीं आओगी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई बात है इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज मत आना। बहुओं को भेज देना, बहुएं आएंगी, बेटे आएंगे, सब आएंगे, आप मत आना। अब उनके पेट में खलबली मच गई, मुझे ही क्यों मना कर रहे हैं। अच्छा, कई बार किसी बात को मना करो तो सामने वाले को लगता है कि उसी पर ध्यान जाता है बार बार। तो ठाकुर साहब चले गए एक्टिंग करने और इनका मन नहीं माना, पूरे परिवार को भेजकर बाद में ताला लगा के, कुंडी लगा के ये भी चुपचाप चली गई और सामने जाके नहीं बैठी। इधर उधर लोगों की जो छतें थी, उन छतों पर भी कुछ महिलाएं बैठी थी, तो छत पर महिलाओं के बीच में बैठ गई, जिससे कि पति को दिखाई ना पड़े कि मैं भी देख रही हूं। तो इन्होंने भर्तहरि वाला नाटक खेला और अंत में महाराज भर्तहरि जब संन्यास लेते हैं तो उसमें कहते हैं कि मैं सूर्य को, भगवान शिव को, वरुण को, वायु को, सब पृथ्वी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से ये सब माताएं मेरी मां होंगी, पराया धन मिट्टी होगा। ऐसे जो सन्यास के लिए प्रतिज्ञा की जाती है, तो उन्होंने यहां जितनी बैठी है सब मेरी माताएं होंगी। और जब उन्होंने कहा कि मैं सबको मां की दृष्टि से देखूंगा, तो सामने उनकी एक भाभी बैठी थी छत पर, जो बड़ी मजाकिया थी, हंसाने में बहुत थी। वो वहां से बोल पड़ी, लटूरी जी आपकी घरवाली भी बैठी हैं, क्योंकि पत्नी इनकी बैठ गई थी आगे। तो वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने अपना पार्ट पूरा प्ले किया, जो भी डायलॉग उन्हें बोलने थे बोले। जनता ने तालियां बजाई, पर्दा गिर गया। डायरेक्टर ने, जो मंडली का डायरेक्टर था, उसने कहा ठाकुर साहब अब वेश उतार दीजिए, आपका एक्टिंग पूरी हो गई। उन्होंने कहा अब ये वेश नहीं उतरेगा, अब ये भिक्षा का पात्र भी मेरे हाथ में ही रहेगा, अब मैं सन्यासी ही हो गया, मैंने जो शपथ ली वो वास्तविकता हो गई। उसने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो नाटक था। बोले आपके लिए नाटक था, मेरे लिए असल हो गया। पत्नी भी बहुत रोई, बेटे भी बहुत रोए, बहुएं भी बहुत रोई, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जब मैंने तुझसे मना किया था कि मत आना, तो तू क्यों आई? अब मैंने वहां ले ली शपथ के ये जो सामने जितनी बैठी हैं सब मेरी मां है, अब तू मेरी मां हो गई। अब मां हो गई तो मां हो गई, मैं घर में नहीं रह सकता। वो छोड़कर चले गए, लेकिन कहीं गए नहीं, उसी क्षेत्र में रहे
और उस क्षेत्र को स्वर्ग बना दिया उन्होंने। कम से कम 125 डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI, तमाम संस्थान उस समय उन्होंने अपने क्षेत्र में खड़े किए। आप वहां क्षेत्र में जाएंगे तो आज भी कॉलेजों के पत्थरों पर उनका नाम लिखा हुआ है। इस संस्थान की स्थापना महात्मा लटूरी सिंह जी के द्वारा, महात्मा कहा गया उनको। तो अभी 100 साल पहले की घटना है। जब 100 साल पहले का व्यक्ति इतना मर्यादावान हो सकता है तो भगवान शिव की तो बात ही क्या है। इसलिए भगवान शिव ने यदि संकल्प किया अब मैं सती का स्पर्श नहीं करूंगा, इसलिए देवताओं ने उनकी जय जयकार की। शिव शंभो रघुपति बंधारी बिरबलवती सती हमारी, शिव शंभो रघुपति बंधारी बिरबलवती सती हमारी, बिरबलवती सती हमारी, बिरबलवती सती हमारी। ये भोलेनाथ हैं, दुनिया के सबसे निराले देवता हैं। ये हमको सिखा रहे हैं कि परमात्मा की मर्यादा का जीवन में पालन करना। भले ही हो सकता है आपको उस समय ऐसा लगे कि मेरा नुकसान हो गया, लेकिन इसके बड़े लाभ होते हैं। ये कथा प्रेरणा देती है। भोलेनाथ सबसे निराले देवता हैं और उनके जो भक्त हैं वो भी ऐसे ही हैं। अर्जुन भगवान शिव का भक्त है। और आप देखिए गौ रक्षा के लिए अर्जुन ने, जब वो द्रौपदी को जीत के लाया था, उसके बाद जब पांडवों ने राजधानी बनाई थी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी, चारों दिशाओं को जीतकर सबसे बड़े शासक पूरी दुनिया के उस समय पांडव हो गए थे। सबसे शानदार महल था रहने का। लेकिन एक घटना हुई कि एक ब्राह्मण की गायों को डकैत, डाकू लूट के ले गए। और ब्राह्मण रोते हुए अर्जुन के पास आया, बोला महाबली अर्जुन मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने कहा अभी चलते हैं। लेकिन अर्जुन को ध्यान आया कि मेरा गांडीव थोड़ा बेस कम करेंगे। उसे ध्यान आया कि मेरा गांडीव, मेरे बाण, मेरा तरकश तो द्रौपदी के भवन में रखा है। तो द्रौपदी के भवन में गया। द्वारपाल ने कहा यहां महाराज युधिष्ठिर विद्यमान है। तो पांचों भाइयों में मर्यादा थी कि अगर एक भाई अंदर है तो दूसरा प्रवेश नहीं करेगा, और नहीं तो उसके प्रायश्चित में उसे 12 वर्ष के वनवास को जाना पड़ेगा। अब आप अपने बारे में सोच लीजिए, मैं अपने बारे में सोच लूं, क्योंकि मैं जब ये कथाएं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि अगर वहां हम होते तो क्या करते। अगर गायों की रक्षा के लिए हमको लगता कि अगर हमने रक्षा की तो 12 साल जाना पड़ेगा वनवास में, तो हम बिल्कुल ना जाते। ऐसा होता ना। आप उस जगह पर अपने आप को रख के देखिए। लेकिन अर्जुन गया, धनुष बाण निकाल के लाया, डाकुओं को मारा, ब्राह्मण की गाय वापस की, वन चला गया। हालांकि युधिष्ठिर ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जानबूझकर नहीं आए हो, तुम गौ रक्षा के लिए किए हो। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि बड़े भाई के सामने छोटा भाई आ सकता है, छोटे भाई के सामने बड़ा भाई नहीं आ सकता। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने कहा नहीं, जो नियम है वो नियम है। ये जो पात्रता है, गौ रक्षा के लिए जो व्यक्ति दुनिया के सबसे शानदार महल को 12 साल छोड़ सकता है, उस व्यक्ति के साथ परमात्मा अपनी इकलौती बहन की शादी करते हैं, सुभद्रा की। उसका रथ हाँकते हैं, उसको विराट स्वरूप दिखाते हैं और उसको भगवत गीता का उपदेश करते हैं। परमात्मा ऐसे नहीं रीझ जाते हैं, क्वालिटी देखते हैं। भगवान शिव हमको क्वालिटी सिखा रहे हैं। इसलिए इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होके भगवान शिव के लिए और एक भजन जरा ताली बजाकर मेरे साथ गाएंगे। जो सोफे पर बैठे हैं वो उनकी इच्छा है खड़े हो या ना हो, लेकिन जो नीचे बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, क्योंकि उनके घुटने काफी देर से। भोलेनाथ से निराला कोई
और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से लगाइए कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू जब जब बोले अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। पीछे तक सबकी ताली। जब जब करवट बदले करम चमकते अगले पिछले, करम चमकते अगले पिछले, करम चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले करम चमकते अगले पिछले, करम चमकते अगले पिछले, करम चमकते अगले पिछले। ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, ऐसा बोध कराने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं। कहाँ गए रामचंद्र देवा? अब देखिए एक पद है और गा लीजिए, आपकी ताली भी बजे, आप अपने मुख से भी गाएं, तब आनंद आएगा। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। रच महेश निज मानस राखा
बाईस समय शिवासन भाता, बाईस समय शिवासन भाता, बाईस समय शिवासन भाता। रामचरित मानस एहि नामा, सुन श्रवण पाई विश्रामा, सुन श्रवण पाई विश्रामा, सुन श्रवण पाई विश्रामा। ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं, ऐसी कथा सुनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी कथा सुनाने वाला कोई और नहीं, ऐसी भक्ति निभाने वाला कोई और नहीं, ऐसी भक्ति निभाने वाला कोई और नहीं। शिव शंको रघुपति जटाधारी, विनोद सखी सखी अस नारी, गिरवंती सखी अस नारी, गिरवंती सखी अस नारी। एहि तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। ये संकल्प करने वाला कोई और नहीं, ये संकल्प करने वाला कोई और नहीं, प्रभु की भक्ति निभाने वाला कोई और नहीं, प्रभु की भक्ति निभाने वाला कोई और नहीं। है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और जय नहीं। जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसा वचन निभाने वाला कोई और नहीं, ऐसा वचन निभाने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं, ऐसा मानस रचने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सती को एक साथ ही रहना है, एक ही घर में, इसलिए भोलेनाथ ने ऐसी समाधि लगाई। इतना कठिन आसन लगाया जिसको कमलासन कहते हैं। दोनों पंजों के बल बैठना, दोनों एड़ी उठ गई जमीन से, घुटने साइड में, दोनों हाथ ऊपर, इस प्रकार से इसको कहते हैं कमलासन। बैठे बटतर कर कमलासन। जितना समय सती का बचा था उतने समय की समाधि लगा ली। वो तो महाकाल हैं, महामृत्युंजय हैं, उनको तो सब पता ही है। उसी समय सती समाधि में है और भगवान शिव की जो समाधि देख देख कर सती को रोज टेंशन हो रही है। उनको लग रहा है कि मेरे कारण ये हुआ, लेकिन अब करें क्या, जो हो गया वो तो हो गया। अब चिड़ियां चुग गई खेत, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होए हंसाए। सती सूख के कांटा हो गई। उनको डायबिटीज हो गई, उनको ब्लड प्रेशर हो गया, तमाम तरह की दिक्कत हो गई। क्योंकि अगर आपका मन शांत नहीं है तो तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका मन।
मन के हारे हार और मन के जीते जीत। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जल्दी से मेरा ये शरीर छूट जाए, ऐसा टेंशन का जीवन जी के भी मैं क्या करूं। ऐसी बात सती कर। जब आपका मन खराब होता है तो मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, कई बार आत्महत्या के भी विचार आते हैं। देखिए जो मन के देवता है ना वो चंद्रमा है, एक ध्यान रखिए, चंद्रमा कभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए मन भी कभी एक जैसा नहीं होता। माँ के चरणों में जितना दिख बैठेंगे, माँ के चरणों का स्पर्श करेंगे, माँ के चरणों का आशीर्वाद लेंगे तो मन काफी अच्छा रहता है, क्योंकि जो चंद्रमा है उसकी जो शक्ति है वो माँ के आशीर्वाद से बढ़ती है, ऐसा हमारे ज्योतिष का मत है। भगवान शिव की समाधि खुली तो सती ने जाकर प्रणाम किया। जब समाधि खुली तो उन्होंने राम नाम का सुमिरन किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे तो जाने सती जगतपति जागे। मेरा निवेदन है कि सवेरे उठ के सब लोग आपस में राम राम किया करें। और बच्चे स्कूल जाते समय कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। क्या बोलते हैं? देखो सोफे पे 4 बच्चे बैठे हैं, चारों खड़े हो जाओ, चारों बच्चियां खड़े हो जाओ। स्कूल जाते हो, क्या बोलते हो मम्मी को स्कूल जाते समय? है राम राम बोलते हो चारों? ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके लिए ताली हो जाए सबकी। अच्छा, और भैया जो आप आए हैं अभी, पीली शर्ट वाले भैया उधर जो आके बैठे हैं, खड़े हो जाओ। आप क्या बोल के जाते हो स्कूल? स्कूल जाते समय कुछ बोलते हो या कुछ नहीं? अच्छा, ये तो वैसे ही कर देते हैं, है? अच्छा, और आप क्या बोलते हैं भाई साहब? राम राम बोलते हैं। भाई वाह, आप भी बहुत राजा बेटा है, बहुत अच्छा, इनके लिए भी ताली हो जाए। आपके यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। नहीं तो शहरों में हम पूछते हैं बच्चों से क्या बोलते हो भैया, वो कहते हैं बाय बाय। तो मम्मी बोलती है बाय बाय, बच्चा बोलता है बाय बाय, तो 4 बाय हो जाती हैं। तो 2 बाय घुटनों में, 2 बाय कमर में। जब से बाय बाय शुरू हुई है तब से सभी माताओं के ज्यादातर घुटनों में, कमर में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि गठिया का दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस का दर्द, इसको गांव में कहते हैं बाय हो गई है। बाय बाय खतरनाक है। जो बच्चा राम राम बोलेगा उसकी रक्षा हनुमान जी करेंगे, और जिसकी रक्षा हनुमान जी करेंगे उस पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। ये नियम है। अब वो कैसे बोलेगा उसको समझाइए मत। जब वो स्कूल जाए तो माँ बाप, घर के जो बड़े लोग हैं, वो राम राम कह के उसको विदा करें। जब भी वो जाए तो उससे बोले राम राम भैया, वो अपने आप राम राम बोलेगा। आप 6 महीने राम राम बोलिए, आपका बेटा जिंदगी भर पूरी दुनिया को राम राम ही बोलेगा। ये नियम है। भगवान शिव राम का नाम ही जप रहे हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कभी आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे 30 मिनट लगेंगे कम से कम पढ़ने में। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि कलयुग के लोगों पर इतना टाइम नहीं होगा कि वो 30 मिनट बैठकर इसका पाठ करें। कोई लघु उपाय बता सकते हैं, कोई छोटा शॉर्टकट? भगवान शिव ने कहा 3 बार राम का नाम ले लो, बस। एक बार राम का नाम लेने से भगवान के सहस्त्र नाम लेने का फल प्राप्त होता है। 3 बार राम का नाम ले लो। अब ये जो आप बोलते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, इसमें 3 बार राम का नाम हो जाता है। श्री राम जय जय राम। इसलिए इसको विजय मंत्र कहा जाता है। तो जितना अधिक हो सके भगवान शिव राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। ये राम का नाम ऐसा है बंधुओं
कि विष को भी अमृत बना देता है। इसलिए आइए, जब भगवान शिव राम का नाम ले रहे हैं तो एक बार आप भी जरा ऐसे